पंजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान काफी ज्यादा चल रहा था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं पोलराइजेशन भी होने का अनुमान था। तमाम अलग अलग नेता अलग अलग बात कह रहे थे, लेकिन आज जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने ये कहा है कि ये इस्लाम धर्म का ये हिस्सा नहीं है हिजाब पहनना, और कोई भी अपनी आस्था के अनुरूप पहन सकता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म के दौरान हिजाब पहनने की बात थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात उन्होंने कही है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, पूरे चुनाव में आपने देखा ये मुद्दा कितना ज्यादा एक तरीके से आगे बढ़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने अलग अलग बातें कही, अखिलेश यादव की पार्टी की एक नेता थी, उन्होंने अलग अलग बातें कही, लेकिन आज कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और जिन लोगों ने विशेष रूप से राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाया था, उनको एक तमाचा भी पड़ा है। तो आवश्यक है कि अब इस चीज को छोड़ के जो एक भारत का जो संविधान कहता है और सबको लेके चलता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही एक धारणा हो सकती है भारत में, और उसी को हम लोग को लेके चलना चाहिए। सर, पर एक इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड में हिजाब को शामिल करने की जो बात है, क्या नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ ताकतें रही होंगी जिन्होंने ये साजिश रची? नहीं, साजिश तो रची होगी क्योंकि इसमें चुनाव चल रहे थे और इस प्रकार की साजिशें चुनाव में बहुत की जाती हैं, लेकिन जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। और जब जनता जवाब देती है एक तरफ से, वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ होता है, दूसरा कोर्ट बहुत बड़ा स्तंभ होता है। तो जब दोनों ने जवाब दे दिया तो उन लोगों को अब इस विषय को खत्म कर देना चाहिए। कई बड़े मौलाना हैं जिनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में वो आने वाले समय में जो बड़ी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाएंगे और अपनी बात और मजबूती से वहां रखेंगे। नहीं, देखिए, ये तो अधिकार है किसी को भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो वो जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन उन लोगों को भी स्वयं देखना चाहिए कि ये विषय जो है ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। ये अपना पहनना ना पहनना, कपड़ा एक जो होता है वो अपने हिसाब से होता है, मैं उसको धर्म से ना जोड़ें। तो जब इस टाइप की चीज़ें जब आती हैं तो खुद ही उस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। चुनाव के दौरान हमने असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुना था कि देश का प्रधानमंत्री एक दिन ऐसा व्यक्ति बनेगा जो हिजाब पहनेगा, और उसके बाद जनता का ये निष्कर्ष और उनकी पार्टी को जो वोट मिले वो नोटा से भी कम मिले। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश उनकी तरफ से की गई वो नहीं हो पाई, और उसके बाद आज का ये? देखिए, ओवैसी साहब जो हैं, सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसके वो महागुरु हैं और उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास कर लिया। आपको उत्तर प्रदेश से यहाँ के लोगों ने जवाब भी दे दिया। तो अब आपको जो जवाब मिल गया है तो आपको अपनी सीमित राजनीति करनी चाहिए, नहीं अपने पांव फैलाने चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, राजनीति को देखते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम के अलावा जो बैलेट पेपर पे जो वोट पड़े थे उसमें उनकी पार्टी लीड पर थी, 300 ज्यादा सीटें वो जीते थे, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम पर बात आई तो ईवीएम में कहीं ना कहीं वो पीछे हुए। लगातार एक बार फिर से ईवीएम पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश जो एक तरीके से देखी जा रही है, आप इसको कैसे देखते? देख, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच रहे हैं। अब जो विषय है, चुनाव ईवीएम से जीता जाता है, नहीं पोस्टल बैलेट से जीता जाता है, तो ये सबको पता है। और आप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अच्छा होएगा कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी आत्मचिंतन करें, ना ही इस प्रकार की टिप्पणियां करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सिद्धार्थनाथ जी को सुन रहे थे, रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।